कलाकारों और जो मंच है उसको श्रोता तक जोड़ने का जो तार है, जिस प्रकार से ईश्वर और जीव को जोड़ने का जो कार्य करता है वह सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु स्वरूप मैं संचालक महोदय को नमन करता हूं और समस्त श्रोताओं को नमन करने के पश्चात मैं आपको इस प्रेरक प्रसंग, ये प्रसंग जो है वो प्रेरणा प्रदान करने वाला है, ऐसे प्रेरक प्रसंग को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं कोई भारी जाता नहीं हूं। ये जो है राम की कथा जो है वो गूढ़ है और ऐसे गूढ़ रहस्यों को मैं एक छोटा सा अल्पज्ञ आप लोगों को संतुष्टि हो ऐसे करने में शायद सफल ना हूं, पर अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो जरूर मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। और जिस प्रकार से हम अपने हर शुभ कार्य को करने के पहले अपने इष्ट का भजन पूजन करते हैं, आइए हम ही श्री राम का भजन स्तुति करते हुए अपने कार्य को प्रगति प्रदान करने की व्यक्ता भोजदला श्यामांगं द्वे भोजं प्रसन्नवदनं श्रीराजमारोह कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश्च सिद्धिप्रदम्। अब कृपा करो अब कृपा करो श्री राम, अब कृपा करो श्री राम, राम दुख टारो। अब कृपा करो श्री राम, राम दुख टारो। अब कृपा करो तुम दीनानाथ, दीनानाथ मेरे दीनानाथ, तुम दीनानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे, तुम दीनानाथ, तुम दीनानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे।
मैं चरण कमल पर शीश धरे हाँ तेरे, मैं चरण कमल पर शीश धरे हाँ तेरे। जो विपत्ति आई घनराई, जो विपत्ति आई घनराई उन्हें निवारो, अब कृपा करो राम राम दुख तारो, अब कृपा करो राम राम दुख तारो, अब कृपा करो। मैं पंगु दीन हूँ छीनहीन तुम दाता, मैं पंगु दीन हूँ, मैं पंगु दीन हूँ छीनहीन तुम दाता। मैं तुम्हें छोड़ कित जाऊं पिता तुम माता, मैं तुम्हें छोड़ कित जाऊं पिता तुम माता। मैं गिर न कहीं प्रभु जाऊं, मैं गिर न कहीं प्रभु जाऊं, तुम्ही संभालू, अब कृपा करो राम राम दुख डालो, अब कृपा करो राम राम दुख डालो, अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रसानाम संदसामती बंगलानाम च करतारो, वंदे वारी विनायको। आइए हम और आप गोदावरी नदी के पावन तट पर विराजित होकर के एक जीव का क्या कर्तव्य है, जीव और शिव दोनों का कैसा संबंध है, जीव का शिव के प्रति क्या संबंध है और जीव का शिव के प्रति अपना क्या कर्तव्य है, इसका इसमें बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म तत्वपूर्ण दर्शन दिया गया है। वैसे ये जो प्रसंग है वो व्याख्या का प्रसंग नहीं है,
ये जो प्रसंग है चिंतन का प्रसंग है, और चिंतन के लिए थोड़ी सी अधिक समय की आवश्यकता होती है। तो चिंतन इस बात की कि एक जीव जो है अपने कर्तव्य का पालन ईश्वर के प्रति किस प्रकार से करता है। यहां पर हमें उद्घोषक महोदय के द्वारा प्रसंग दिया गया है, दोहा क्रमांक 30, और 30 का जब हम देखते हैं तो अंकों को, तो 1 3 है और 0 है। 0 माने ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में ब्रह्म, जीव और माया, तीनों का यहां पर उल्लेख किया गया है। राम जीव जो है वो जीवाचार लक्ष्मण जी भी हैं, और यहां पर जीव जो है वह गिद्धराज जटायु है। और भक्ति जो है माता सीता, वो क्या है? माया। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, और इसमें आपका जो साथ है, आपका जो सहयोग है, अपेक्षित है। और ये भी कैसा? जब राम लक्ष्मण जो हैं वो फूल के लिए जाते हैं, माने यह जो गुप्त रहस्य है, एक मानव का कर्तव्य है कि किसी भी बात को गुप्त रखना चाहिए। हर बात को हर व्यक्ति के पास व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हमारी और आपके बीच की बात है, इसको लक्ष्मण तक को भी जानकारी नहीं होती। और माया के रूप में जो द्वारा हर लिया जाता है, राक्षस के द्वारा हर लिया जाता है, और उसकी रक्षा के लिए कौन जाते हैं? गिद्धराज जटायु। कब जाते हैं? जब भगवान राम जो हैं और कहते हैं कि जो मारीच है, और ऐसे मारीच को तो आप जानते ही हैं, मारीच जो है वो पहले भी उनके बिना फना वाले बाण से प्रेरित हो चुका है, और वो कीट की नाई डरते रहता है। उनको समझाते भी हैं, पर मूरख हृदय न चेत, जय गुरु मिलहि बिरंची सन। 17 लोग समझाते हैं, 14 लोग समझाते हैं 17 बार, पर उनके हृदय में ये बात नहीं आती। तो जब बैठे रहते हैं राम, लक्ष्मण और सीता, मृग जो है वहां आसपास में टहलते रहता है, पर तीनों बैठे हैं, पर तीनों में से राम और लक्ष्मण दोनों की नजर नहीं पड़ती। पड़ती है किसकी? सीता की। क्यों? इसलिए कि सीता भी माया है, और कौन? मारीच भी माया है। क्योंकि मायावी जो है वो किसका रूप बनाया हुआ है? आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से जो माया की नजर जो है माया पर ही पड़ती है। और इसके बाद हम और चर्चा करेंगे एक भजन के बाद। आइए हम उस श्याम के रंग में रंगते हैं।
ये भजन श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे 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 चुनरिया। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया रंग दे 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 चुनरिया रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे। धोबिया धोवे चाहे कि सारी उमरिया ओ धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया। ये श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया बिल्कुल स्पष्ट इसका अर्थ है और गहराई पर जाए तो एक नया अर्थ सामने आता है। अब रंग भी श्याम है और पिया भी श्याम है, इसमें शब्दों की सुंदरता देखिए। लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। ये श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। पधा धनी धधा पधा मा पगमरे गमरे गसा सारे गम पमगरे मामा रे गम पदादा नभ मग पापा
सा नी सा नी सा नी सा रे रे सा रे रे सा रे नी सा रे गा सा रे नी सा रे गा सा रे नी सा रे गा मा सा रे नी सा रे गा पा सा रे नी सा गा ग रे म म ग पा पा म दा दा पा नी दा पा दा पा नी दा आए मैं तो घर नहीं जाऊंगी बीत जाए चाहे सारी उम्र श्याम पिया गोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया गोरी रंग दे चुनरिया मीरा के प्रभु गिरधर नागर प्रभु चरणन हरि चरणन श्याम चरणन लागे नजरिया श्याम पिया रंग दे चुनरिया 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 रंग दे 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 चुनरिया 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 बोले रखो जय रामचंद्र की जय। जब उस सोने की मृग को देखते हैं तो सीता की नजर पड़ती है और सीता जो है वो राम से कहती है, क्या सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। अब देखिए मृग कैसा है, सोने का है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, पर माया है, लीला करना है, इसलिए वो उसी के अनुरूप बात कर रही है। माया माया के अनुरूप बात कर रही है, या कि यही मृग कर अति सुंदर छाला। स्वर्ण तो सुंदर होता ही है, पर मृग जो है वास्तविक स्वरूप में रहे तो उसकी सुंदरता कुछ अलग ही है। और अगर सोने की हो जाए तो एक जिस प्रकार से हम स्टेचू रखते हैं वो स्टेचू मात्र हो जाएगा, पर माया के कारण ही उस स्टेचू स्वरूप जो मृग है उसको लाने के लिए राम से कहते हैं। और राम जो है कैसे लाने के लिए कहते हैं, आना हूं चर्म, क्या लाओ, इसका चर्म लाओ, इसका चमड़ा लाओ। अब वास्तविक दृष्टि में है क्या, एक तो माया की दृष्टि है उसकी, और दूसरी दृष्टि क्या है, भक्ति। भक्ति जो है वो एक भक्त को, वो भी आंतरिक रूप से भक्त है, माने आदमी जो है वो कुसंग में पढ़ करके, दबाव में पढ़ करके अपने वास्तविक चरित्र के अलावा एक जो उसको नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जानबूझ करके वह उस कृत्य को करता है। इसलिए सीता जो है वो भक्ति हो पहचान जाती है और कहती है कि इसके चर्म को लाओ। क्यों? क्योंकि ये भक्त है और ये चाहता है कि इस भवसागर से तर जाऊं, पार हो जाऊं, और इसके लिए जब मैं इसका स्पर्श करूंगी, इसके चमड़े को स्पर्श करूंगी, तो इसकी जो भावना है, इनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो हम भाई को भाई अनख आलस है, जैसे भी हो, हम अगर भगवान
की भक्ति में लीन हो जाएं तो हमारा उद्धार स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से उनके उद्धार के लिए कहती है कि मैं इनका ये ला लूं। और इसके पश्चात जब चले जाते हैं, लक्ष्मण को पुकारते हैं, लक्ष्मण को अपशब्द भी कहती हैं, और उसके बाद में जाते हैं कहाँ, उसके पीछे राम और लक्ष्मण जब दोनों आते हैं, देखते हैं कुटिया खाली है, और जब उसको ढूंढते हैं तो वहीं पर गोदावरी के निकट जो गिद्धराज जटायु है वो मिल जाते हैं। और गिद्धराज जटायु मिलने के बाद क्या करते हैं, वो तड़पते रहता है। कैसे? रावण के द्वारा उनके पक्ष को काट दिया जाता है। हर जीव का पक्ष होता है, हम लोगों का भी पक्ष है, आपका भी पक्ष है, कोई पक्षहीन नहीं है, सब पक्षी हैं। किसके पक्षी हैं? किसी उद्देश्य की, सबका अलग अलग उद्देश्य है। कोई भक्ति के उद्देश्य से आता है, कोई कर्म को लेकर के चलता है, कोई ज्ञान को लेकर के चलता है, कोई भक्ति को लेकर के चलता है, कोई कर्म को लेकर के चलता है। सबका एक ईश्वर को प्राप्त करने का एक अलग अलग रास्ता है, सबका एक जीवन का अलग उद्देश्य है। यही पक्ष है। राजनीति की दृष्टि से भी देखेंगे तो आप किसी ना किसी पार्टी से आपका पक्ष रहेगा। आप धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो किसी न किसी धर्म को आप मानते होंगे। ये धर्म का पक्ष है। माने हर आदमी जो है वो एक पक्षी है, और अपने पक्ष को सफल बनाने के लिए रावण कहता है कि तुम भक्ति का पक्ष ले रहे हो, ज्ञान का पक्ष ले रहे हो, मैं तुम्हारे पक्ष को काट देता हूं। उनके पक्ष को काट दिया जाता है। भगवान आते हैं, वो बताते हैं कौन? गिद्धराज जटायु। उनके जो सिर है उसके हाथ करते हैं, उनको ये हो जाता है, चेतना आ जाती है। और भगवान जो है दो लोगों से कहते हैं, जीवन रक्षा करने के लिए दो लोगों से कहते हैं। एक बाली से भी कहते हैं और दूसरा यहां पर कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं, आप जीवित रहिए क्योंकि आप मेरे पिता के समान हैं। और जब उनको ये जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको भक्ति मिल जाती है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, वो सबको तुच्छ समझते हैं। और इस प्रकार से कहते हैं, जब ब्रह्म जो है, ब्रह्म मेरे सामने में अगर खड़ा है तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? क्योंकि हो सकता है कि समय बार बार नहीं आता, ऐसा समय, ऐसा स्वर्ण अवसर आए या ना आए क्या पता। इसलिए मैं ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहता। और यहां पर युवा वर्ग के लोगों को एक संदेश दिया गया है। क्या जटायु कहते हैं क्या कि मेरे को आपने एक सिर दिया, मेरे को आपने एक सिर दिया और अत्याचारी रावण को 10 सिर वाला बनाया। अगर मेरा भी 10 सिर होता तो मैं रावण को यहां से जाने नहीं देता। मेरे को सिर्फ आपने एक सिर वाला बनाया। युवा वर्ग को प्रोत्साहित करते हैं क्या कि यथाशक्ति, हम जानते हैं कि इनसे हम युद्ध नहीं कर सकते, पर भी भक्ति की रक्षा के लिए, शक्ति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जहां भी हमारा धर्म जो है वो, अगर संस्कृति जो है वो घटने वाली है, संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है, ऐसे समय में हमारा एक कर्तव्य हो जाता है, युवा वर्ग का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने ताकत अनुरूप उससे
टकराए और शक्ति के साथ उनकी रक्षा करें। इस प्रकार से युवा वर्ग के लिए एक संदेश है। और यहाँ पर गिद्धराज जटायु कहते हैं कि हम कुछ न कर सकें, हम कुछ न कर सकें तो अपनी संस्कृति की रक्षा करना एक जीव का कर्तव्य है। ये संस्कृति के बारे में उन्होंने ये दी, तो इसी कहते हैं कि जीव बनाया है, आदमी बनाया है। इसीलिए कह रहे हैं जटायु कि आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, आदमी की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। धर्म की राह पर चलना कोई खेल नहीं, धर्म की राह पर चलना कोई खेल नहीं। धर्म की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से, धर्म की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। तो इस प्रकार से एक जीव का धर्म है कि अपनी शक्ति के अनुसार अपने शक्ति को, मानव को अपनी शक्ति का सही प्रयोग, सही उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करें। यही इस दोहे का, इस प्रसंग का सार है। आइए हम एक ये हमारी, मैं तो पहले ही बताया था कि ये जो है एक मैं व्याख्या की दृष्टि से बताया हूं। वास्तव में ये जो प्रसंग है एक चिंतन का प्रसंग है। माने एक एक शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 30 का ही अगर ये किया जाए, व्याख्या किया जाए, तो 30 की व्याख्या में कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। अने चिंतन, प्रत्येक शब्दों में हमें किस प्रकार से चिंतन करना है, कैसे हमको अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है, इसका इस जो दोहा है उसमें दिया गया है। आइए पीली बत्ती हमें संकेत कर रही है कि हम अपनी वाणी को विराम दें, और वाणी को विराम देने के पहले हम अंतिम भजन के साथ आपसे विदाई लेंगे। और एक शब्द कह दूं, होठों पे दुआ रखना, होठों पे दुआ रखना, आँखों में दुआ रखना। और बेमेतरा वालों कहीं हम आ जाए तो आ जाए कभी तो दरवाजा खुला रखना, आ जाए कभी तो दरवाजा खुला रखना। इन्हीं के साथ आइए भजन के साथ आपसे अलविदा। आइए अंतिम भजन एक कबीर भजन है। राम नाम रस धीनी चदरिया धीनी रे धीनी। रे मबनी सारे नीदा पनी सारे नीदा पदमर रे पमर गनी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है जब कोई बालक जन्म लेता है तो पहले रोता है, नहीं रोने पर उसे रुलाया जाता है। उनकी रोने की आवाज सुनकर सभी खुशियां मनाते हैं। कबीर साहब ने इस बात को बड़ी गहराई से सोचा और एक महान संदेश दे दिया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी
कर चलो कि हम हंसे जग रोए हारे। कवि साहब ने इस शरीर को एक चादर के समान मानते हुए कहते हैं, चदरिया चदरिया हाँ रे चदरिया हो रे चदरिया हाँ रे चदरिया हो रे चदरिया झीनी रे झी। पनिसा सदार कनिसा सदा पनिसा सदार कनिसा सदा सरि सगन पदम पगम विरता झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की भूमि। अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की भूमि। 9-10 मास बुनन को लागे के मूरख में लीची चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मुरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी। ये रंगरेज कौन है? ये रंगरेज अर्थात शरीर ने जन्म लिया। इस शरीर को शिक्षा का रंग चढ़ाने गुरु के पास भेजा गया। जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेने के लालो लाल कर दी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इस पंक्ति पर एक चेतावनी है, शिक्षा भी। चादर ओढ़ शंका मत करियो ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने के दिन दिन मैं लीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये अंतिम पंक्ति है। इसमें इस चादर को कौन कौन महान संतों ने ओढ़े और कैसे रखे। धूप प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। ये भजन हम राग देश में सुन रहे हैं। इसमें कुछ और अन्य रागों की छाया है। सुदामा ने ओढ़ी सुदामा 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 ने ओढ़ी
जो प्रहलाद सुदामा ने बोली। ये राज केदार है। सुदामा ने बोली, सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। रागमाल को जो प्रहलाद सुदामा ने बोली, जो प्रहलाद सगम धनि पानि धम गम गदा। जो प्रहलाद सुदामा ने बोली, गम धम गम धनि धम गम धनि पानि धम गम धनि पा धनि पा धनि पा। अब राग खरी। सुदामा ने बोली, सुदामा ने बोली, अरे सुदामा ने बोली। तो प्रहलाद सुदामा ने बोली, ओढ़ी चदरिया सुदामा ने बोली। नहीं हर चूतोरिया, नहीं हर चूतोरी जाय, सोई परम पद पाएगा। बिलेसुर मेरा तुम्हारा, सोई परम पद पाएगा। अब वही राग जहाँ से शुरू किए थे, राग देश। जो प्रहलाद सुदामा ने बोली, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर कबीर ने ऐसी बोली के, क्योंकि तू धरती के दरिया। हे मेरे के राम नाम रस के दरिया। हे मेरे के राम नाम रस के दरिया। हे रे हे रे हे रे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।